शहबाज शरीफ साहब के उस केस में पेश हुए जो उन्होंने इमरान अहमद नियाज़ी के ख़िलाफ़ 2017 में दायर किया था, जिसमें इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ एक हत्क इज़्ज़त का दावा दायर किया गया। इमरान अहमद नियाज़ी ने उस वक्त एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए ऑफ़र किए हैं। आज इस केस में मेरे पर जिरा हुई और मैंने कोर्ट के रूबरू तमाम सवालात के जवाब दिए कि इस झूठे मन घड़त बेबुनियाद बयान से जो इमरान अहमद नियाज़ी ने 2017 में दिया, उससे ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। तो ये झूठे इल्ज़ामात, इसका जवाब देना होगा। देखिए, पहले ही बहुत सारी अदालतों में जो हत्क इज़्ज़त के दावे हुए थे, मैंने पिछली मरतबा भी जिक्र किया कि एक बैरून मुल्क बैठा शख्स, उसके खिलाफ लंदन की अदालत ने भी एक ऑर्डर पास किया और उसको झूठा करार दिया। उसने पाक फौज पे, इदारों पे इल्ज़ामात लगाए जो झूठे साबित हुए लंदन की अदालत में, और उसको ना सिर्फ हर्जाना देना पड़ा बल्कि जितना कोर्ट के अखराजात थे वो भी अदा करने पड़े हैं। एक सर्टिफाइड झूठा डिक्लेयर हुआ मुल्क से बाहर बैठा तहरीक इंसाफ का एक कारकुन, एक शख्स जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ अमल है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद नियाज़ी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। और ये तमाम मामला जो रूहानियत के लिबादे में था, ये बाकायदा सुपरस्टिशन की बुनियाद पे, लफ्ज़ यूज़ हुआ सुपरस्टिशन, तो ये बाकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। तो ये आज के दौर में भी इस तरह की सुपरस्टिशंस करना, इस तरह के मामलात करना जिनका लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, और गवर्नेंस और पॉलिटिक्स एक आर्ट है जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है। फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में आगे कैसे बढ़ना है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इकोनॉमी में आगे कैसे बढ़ना है। और हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है। मगर लंदन के जरीदे ने यह कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना इकोनॉमी के हवाले से, ना डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से, और ना ही मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी, बुशरा बीबी, कि ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं। और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। और एक बंदा जो इस तरह के मामलात के तहत गवर्नेंस को चलाता हो, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जो झूठे इल्ज़ामात उसने पूरी दुनिया पे लगाए धरनों के दौरान 2017 में, ये जो शहबाज शरीफ साहब पे 10 अरब रुपए की ऑफर वाला इल्ज़ाम लगाया कि 10 अरब रुपए ले लो और ये पनामा केस वापस ले लो, ये कई बार दोहराया, ये टीवी प्रोग्राम्स में दोहराया, ये परेड ग्राउंड में जलसे के दौरान दोहराया, ये शौकत खानम पेशावर की तकरीब में दोहराया, ये कराची एयरपोर्ट पे कारकुनान से खिताब के दौरान दोहराया। इस शख्स की तारीख ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जब फैसला करने पे आता है तो आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले
وہ खातून खाना करवाती थी, अपनी एक उन्होंने अपना ही रूहानी सिलसिला बनाया था। बंदा पूछे, दुनिया के अंदर इदारे हैं और बड़े बड़े आलिम फाजिल मुफ्ती साहिबान मौजूद हैं जो दीन की तालीम देते हैं, जो इज्जत की जगह पे हैं। जामे अज़हर है, दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पीर साहिबान हैं, मशाइख हैं, मुफ्तियान हैं जो दीन की तालीम देते हैं और लोग बाकायदा ये तालीम हासिल करते हैं। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते थे, और उनकी सियासत झूठ, मुनाफिकत और इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं है। आज खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में मुझे बताएं कितने अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने मेगा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तस्वीर साफ कर लो, चप्पल का नाप दे दो, विक्ट्री का निशान बना दो, 4 नारे लगा लो। वाना के अंदर जो एक हीरोइक ऑपरेशन हुआ, ये एपीएस से 10 गुना ज्यादा बड़ा सानिया खुदा ना खास्ता हो सकता था। 550 स्टूडेंट्स थे और उन 550 स्टूडेंट्स के हवाले से जो पाक फौज ने बड़ी महारत, बड़ी एहतियात और बहादुरी दिलेरी से वो ऑपरेशन किया, किसी एक भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं हुआ और सारे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। मैं समझता हूँ हमारी पाक फौज, हमारी फोर्सेस खिराज तहसीन के लायक हैं, जिन्होंने पहले जाफर एक्सप्रेस की कंस्पिरेसी जो है उसको फेल किया और उसके बाद अब ये वाना कैडेट कॉलेज के हवाले से एक महारत के साथ ऑपरेशन करके 550 स्टूडेंट्स की जानें बचाई गई। इसी तरह अभी आईबी डिवीजन ने और सीटीडी ने वो जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका हुआ उसके हैंडलर सहूलतकारों को पकड़ लिया है और उनसे तफ्तीश जारी है और बहुत पेशरफ्त हुई है उस केस के अंदर भी। उसकी मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे जा रहे हैं, इसका तमाम का सुराग जो है वो निकाला जा रहा है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अमन आएगा। और ये सॉफ्ट टारगेट के पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब इनकी हार्ड टारगेट अचीव करने की कैपेसिटी नहीं रही, तो ये इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मगर हमारी सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। और मैं एक बार फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट का, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, उनकी मैनेजमेंट का, उनके हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल हाई कमिश्नर मेरे साथ थे रात के मैच के ऊपर और कौम को भी मुबारक, वज़ीर आज़म ने भी दी, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का मैंने खुद शुक्रिया अदा किया। इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स भी इस्तेमाल हुए और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने रोल प्ले किया, मोहसिन नकवी साहब इस पर लगे रहे, हाई कमिश्नर से मुलाकातें की, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनके यहाँ बात की, उनके जो डिफेंस फोर्सेस के हेड हैं उनसे। तो ये एक टीम वर्क के तहत क्रिकेट इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है और महफूज तरीके से जारी रहेगा। हम इस मौके पे जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान में ट्राई एंगुलर सीरीज खेलने आई है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट जारी रहेगा, अवाम को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का हर शहरी महफूज रहेगा।